नमस्कार दोस्तों, जॉब ड्रीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट है, तो हम लोगों के पास वही मात्र 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस 20 से 25 दिन के समय में जो है सो हम लोग रुक्मिणी का टेस्ट बुक जो है उसको ख़त्म कर देना है टेस्ट सीरीज लगा करके, और एक और टेस्ट सीरीज लगाएंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस का है। वो ज्ञान बिंदु का भी टेस्ट सीरीज खत्म करने वाले हैं। तो ये दो टेस्ट सीरीज जो है सो दोस्तों ये 20 से 25 दिन में खत्म कर देना है, तभी आप लोगों का जो है सो रिजल्ट का जो है सो पूर्णतः चांस बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको जो लगाने वाले हैं ये रुक्मणी का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। उसके बाद जो है सो दोस्तों आप लोगों को ज्ञान बिंदु का भी सेट लगाएंगे कल। तो हमको ये 20 से 25 दिन में टारगेट कर लेना है कि ये दोनों प्रैक्टिस सेट को खत्म कर देना है दोस्तों। तो दिन रात मेहनत नहीं कीजिएगा दोस्तों, तो आप लोगों का जो है सो रिजल्ट ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि लाखों लाख का फॉर्म भरा जाता है बिहार पुलिस में। तो चलिए हम सबसे पहले रुक्मणी का टेस्ट शुरू प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई क्योंकि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसमें इनमें से सभी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का जब क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे दिया गया है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र का जो है सो किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा उदयन। उदयन ने जो है सो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 3 नंबर में नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सो दोस्तों ये ईद धर्म दर्शन, यानी 3 नंबर इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ईद दर्शन के लिए, ईद धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो इसमें कहा गया मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य है दोस्तों सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 6 नंबर में है, चेंज द फ्लोइंग सेफेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसका जो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है ए नंबर में, वी आर टाउट इंग्लिश बाय एम आर कुमार, ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दिया गया है, चॉइस द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो इसका 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेस इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे दोस्तों, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें करेक्ट आंसर चुनने के लिए कहता है, यानी कि सही सेंटेंस को जो है सो सही ट्रांसलेशन को चुनने के लिए कहता है। तो वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर में ये हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 9 नंबर में, चॉइस द अल्टरनेटिव विच इज द बेसी सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ल्ड सेंटेंस, यानी लिमिटेटिंग इनकन्वेंसेशन। इसका जो है सो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैसले। बी नंबर में जो आपको हैसले ये दिख रहा है ये हो जाएगा इसका 9 नंबर का करेक्ट आंसर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चॉइस एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर इसका ए हो जाएगा ऑप्शन, यानी राम गिव मी ए 1 रूपी नोट। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाता है, तो सूचना का अधिकार नहीं किया जाता। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। तो 12 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 13 नंबर में, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो झूम खेती के लिए जो है सो भारत का प्रतिशत राज्य जो है सो दोस्तों आप लोगों का यहाँ ये नागालैंड हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था।
तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो है सो दोस्तों आप लोगों का ये 2016 में ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित कौन है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 16 नंबर में दिया गया है प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म दोस्तों 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। ये ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 17 नंबर क्वेश्चन अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? तो इसका जो है सो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पनानंद। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 18 नंबर में विश्व के दांत किनकी रचना है? तो विश्व के दांत जो है सो दोस्तों सी नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा का ये रचना है। विडंबना का समानार्थक शब्द है, विडंबना का समानार्थक शब्द इसका हो जाएगा दोस्तों उपहास, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 20 नंबर का सरला से फल खाया जाता है का कर्तुवाच्य होगा। तो सरला से फल खाया जाता है, इसका सरला फल खाती है, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर जब क्वेश्चन देखेंगे, तो एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, तो इसका ऑप्शन संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहता है, इसका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 22 नंबर में दिया गया है जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह दोस्तों अवतल दर्पण होता है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका भी करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठोस में चल सकने वाली तरंगे। तो ठोस में चल सकने वाली तरंगे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग ये दोनों आते हैं, यानी ए और बी, ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सो करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है, तो इसका जो है सो दोस्तों प्रकाश के केंद्र, ये प्रकाश के केंद्र से होकर निकल जाती है, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस अवतल लेंस कहलाता है दोस्तों, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर देखेंगे दोस्तों, 27 नंबर में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है सो दोस्तों वो छोटा करके वस्तु को दिखाता है, जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण जो है सो दोस्तों ये वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो इसलिए ये 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा दोस्तों वेबर, ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 29 नंबर क्वेश्चन में है सो दोस्तों बोर्न है, तो बोर्न ये आपको क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, यानी क्षेत्रफल की इकाई बोर्न कहलाता है। उसके बाद 30 नंबर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, तो 30 नंबर में परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो परावैद्युतांक एसआई मात्रक का हो जाएगा इसका फैराडे मीटर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका ए नंबर ऑप्शन 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों।
उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो 32 नंबर क्वेश्चन का है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना होगा। तो इसका डू हो जाएगा दोस्तों, इसका मान डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 33 नंबर में कहा गया है कि 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, तो एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो इसका दोस्तों 4/7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, व्यंजक x पर पावर 3 प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसका गुणनखंड बोल रहा है नहीं है, तो इसमें इसका ये x+4 यानी ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में यदि नंबर 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25, 28 को आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है, तो x ज्ञात करें। तो इसमें x ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो इसका x जब ज्ञात करेंगे तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये डी आ जा रहा है, यानी 16 इसका आंसर सही आएगा, ये डी नंबर। उसके बाद अगर z बराबर √3 माइनस √5 तो z का मान क्या होगा। तो z का मान दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है, तो इसमें इसका जो है सो 2√2 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2√2। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, इंटीग्रल x बराबर x² प्लस 1 बटे x² माइनस 1, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका 37 नंबर ऑप्शन का दोस्तों आंसर हो जाएगा आप लोगों को -1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 38 नंबर क्वेश्चन का बिंदु 4, 5 और -2, -1 का मध्य बिंदु है। तो इसका 38 नंबर का दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, एक लंब वृत्त शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 39 नंबर का दोस्तों इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 40 नंबर में पूछ रहा है, लोहे के 3 घनों की भुजाओं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो इस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो इसका भुजा का लंबाई दोस्तों 12 सेंटीमीटर, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर में दोस्तों, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है, यानी कि मिट्टी आपको बताना है कि कपास की पैदावार कौन सी मिट्टी में अच्छा उपज होती है। तो इसका दोस्तों काली मिट्टी, यानी कपास की खेती काली मिट्टी के लिए अच्छा स्रोत माना जाता है, तो ये काली मिट्टी इसका आंसर ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है। तो बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य जो है सो दोस्तों ये कर्नाटका में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मालूम की जा सकती है। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए दोस्तों जो है सो इसका सोनार का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र डाभोल। ये भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र डाभोल में, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। पशु और पौधों में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है? यानी शुष्क सेल का एनोड किसके बना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है, ये ग्रेफाइट का। उसके बाद ऑप्शन नंबर 48 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा एडवर्ड टेलर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एडवर्ड टेलर ने किया था। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो मानव का जो है सो सामान्य रक्त दाब होता है 120/80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, 120/80। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है, इसका हो जाएगा दोस्तों आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों आप लोगों को पता होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपको लोहा, क्रोमियम और कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी कि ये नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो 56 नंबर क्वेश्चन में किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरोटीन, यानी ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से दोस्तों ये प्रोटीन है एक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कान की कितनी हड्डियां होती है? तो कान में दोस्तों 6 हड्डियां होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो 59 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? जाइलम उत्तक, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पानी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सो इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो प्याज में निम्नलिखित में से किसके खाद जमा होता है? तो प्याज में दोस्तों इसमें किसकी खाद जमा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइवो तना, यानी वाइवो तना, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं में जो है सो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है दोस्तों ये इनमें से सभी, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, सूचना का अभाव, उपयोग उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो 64 नंबर इसका जो है सो दोस्तों हो जाएगा आपको महात्मा गांधी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। जुलाई 1942 ईस्वी की वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद,
यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद था। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ख्वाजा मुइनुद्दीन निश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन निश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो 68 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आपको ये कैटुकी, कैटुकी ये बी नंबर ऑप्शन में आपका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का आंसर बी, यानी हल्दिया, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये कर्नाटक पठार, ये ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक को टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल को स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1854 ईस्वी, 1854 ईस्वी में जो है सो दोस्तों ये मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए में जो है सो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। उसके बाद किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया था? तो इसका हो जाएगा सो दोस्तों श्रीलंका, ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रस खान की भक्ति कैसी थी? तो इसका ए नंबर ऑप्शन यानी कि सगुन इसकी भक्ति थी। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी आपका सुमित्रानंद पंत का रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन, तल्लीन का संधि विच्छेद दोस्तों आप लोगों को हो जाएगा तत् प्लस लीन, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा आपको तत् प्लस लीन। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? किसी का हंसी उड़ाना, इसका हो जाएगा उपहास, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपको ये संज्ञा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपको सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? यानी 26 जनवरी को, ये आपका ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट, तो ये हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो 84 नंबर का हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, 85 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है? आम्र वर्षा यानी मैंगो सोवर संबंधित है
तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सो करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर हो जा रहा है? तो ये 86 नंबर का हो जाएगा दोस्तों आपको लैटेराइट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो इसका हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर में टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन दोस्तों किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये शनि का है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो लोकसभा में राज्यभर सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 2026, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के रूप में के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉथिंग के लिए अनिवार्य है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों CA++, यानी कि ये आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 93 नंबर, प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो, इसका हो जाएगा दोस्तों प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन, जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जीवद्रव्य, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की दर की सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर की सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो इसका लाल रंग का, यानी कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा गया है दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन में, चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तुमसे यह किसने कहा, तुमसे यह किसने कहा का ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों हु सेड दिस टू यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा। चॉइस द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन डे इज सफरिंग डैश फॉरएवर, तो ये हो जाएगा फ्रॉम फेवर, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आप लोगों का जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड वेयर इज माई कार, इसका ये हो जाएगा दोस्तों ही इंक्वायर्ड वेयर माई कार वाज, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चॉइस द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इसका द बुक विल गिव यू अन प्रेसिडेंटेड रिजल्ट, ये ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए अन वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, द पोर्ट्राइट वाज हैंगेड ऑन द वॉल, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट विल बी द आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों का दोस्तों ये रुक्मणी का बुक जो है सो इसका प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ। ज्ञान बिंदु का जीएस आप लोगों को जो है सो उसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें दोस्तों, क्योंकि इस 25 दिन के जो है सो टारगेट में दोस्तों आप लोगों का रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट और ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट खत्म कर देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।